नमस्कार सभी को। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ये जो हमारी बुक है ये हमारी रवि कुलिया की जो प्राचीन भारत की बुक है वो वाली है। इसमें हम प्राचीन भारत के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें भी लगभग आपके उतनी ही पेजेस हैं जितने आपके आधुनिक भारत में है। ठीक है, इसमें 350 के आसपास पेज है। तो हम एक साथ 3 अपनी सीरीज चलाएंगे जिसमें आपके आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और आपका प्राचीन भारत। ये हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, प्राचीन भारत के हैं। इससे पहले 16 क्वेश्चन मैंने और वीडियो में कवर करा दिए हैं, उन्हें आप देख लेना। 17वां क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कर दें, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका है हमारा 17। अपनी पुस्तक एनिशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन से सर्वप्रथम पुराणों के ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले विद्वान कौन थे? तो एक बुक लिखी थी, बुक थी एनिशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस। उसमें उन्होंने क्या किया था, पुराणों के ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। तो ये बुक किसने लिखी थी? ये बुक लिखी थी फ्रेडरिक एडन पाजेटर ने। अब देखिएगा, इन्होंने एक और बुक लिखी है जो है डायनेस्टीज ऑफ द कली एज। ठीक है, ये वाली भी पूछी जा सकती है। तो और ये कौन थे भाई? ये ब्रिटिश थे। और यहाँ से आप इनके दोनों बुक देख सकते हैं। अगला है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। पुराणों की संख्या 18 है, ये बात सही है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, ये भी सही है। वायु पुराण सबसे छोटा है, ये गलत है क्योंकि वायु पुराण सबसे छोटा ना होकर के ब्रह्मांड पुराण सबसे छोटा है। स्कंद पुराण सबसे वृहद है, ये बात सही है। तो पहला, दूसरा और आपका चौथा सही है, यानी पहला, दूसरा, चौथा। ठीक, इसमें देखिएगा, पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। 18 पुराणों में सबसे प्राचीन है मत्स्य, सबसे बड़ा है स्कंद, सबसे छोटा है ब्रह्मांड, सबसे सुरक्षित है विष्णु पुराण। और भविष्य पुराण में अग्नि पुराण को विश्व कोश कहा जाता है। किसको? भविष्य को और अग्नि पुराण को। भविष्य पुराण में रानी विक्टोरिया के शासन की भविष्यवाणी की गई है। भविष्य पुराण में 4 वर्णों के कार्यों की भी चर्चा की गई है। मत्स्य पुराण की रचना संभवतः नर्मदा नदी के तट पर की गई है। मत्स्य एवं वायु पुराण को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक यूनानी नहीं है? तो जो जस्टिन है वो यूनानी लेखक नहीं है। टॉलमी, प्लूटार्क और एरियन एक आपके यूनानी लेखक हैं। जो जस्टिन था वो एक रोमन इतिहासकार था और उसकी रचना थी एपिटोम, उसमें भारत का विवरण दिया गया है। तो जस्टिन की कौन सी है? एपिटोम। वेदों को भलीभांति समझने के लिए किसकी रचना की गई थी? तो वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई? वेदांगों की। और वेदांग कितने? 6 हैं। ठीक है, और इनका तात्पर्य पुस्तक से न होकर के 6 विषयों से है जिनका अध्ययन वेद के पठन, मनन और यज्ञ विधान के लिए आवश्यक माना जाता है। इनके 6 विषय कौन कौन से हैं भाई? शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। इनमें से प्रथम 2 वेद को पढ़ने के लिए, अगले 2 उनको समझने के लिए, अंतिम 2 यज्ञ में उनका उपयोग करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। ठीक है, शिक्षा की जो तुलना है वो शिक्षा को वेद की नाक कहा जाता है, कल्प को वेद का हाथ कहा जाता है, निरुक्त को वेद का कान कहा जाता है, व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है और छंद को वेद के पैर कहा जाता है और ज्योतिष को नेत्र। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पुस्तकों सॉरी निम्नलिखित पुस्तकों को मैचिंग करना है उनके राइटर से। माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, इसका कौन है? व्हीलर। तो इसको ऐसे याद रख देना कि व्हील चेयर पे बैठ करके हमने क्या किया, इंडिया और पाकिस्तान में हमने ट्रैवलिंग की। किस पे बैठ करके? व्हील चेयर पे बैठ करके। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन का कौन है भाई? आपका अर्नेस्ट मैके। तो जो अर्नेस्ट मैके हैं उन्होंने क्या किया? सिविलाइजेशन, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन देखा उन्होंने। अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा, हड़प्पा को किसने समझा? ऐसे समझ लीजिए कि शिरिन रत्नागर ने हड़प्पा को समझा। और द बिल्सा टॉप्स किसका है? कनिंगम का। जो बहुत ही ज्यादा कनिंग होता है वो ये हमेशा टॉप करता है। ऐसे द बिल्सा टॉप्स, कनिंगम, अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा, शिरिन रत्नागर, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, अर्नेस्ट मैके, और माय आर्कियोलॉजिकल मिशन इंडिया टू पाकिस्तान, व्हीलर। किस पुराण में कपिल व बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है? तो बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है भागवत पुराण में। भागवत पुराण को 10वीं शताब्दी में लिपिबद्ध किया गया, यह सबसे लोकप्रिय पुराण है। 1776 में किस ग्रंथ का नेथेनियल हैलगेट द्वारा अ कोड ऑफ जेंटुलॉस के नाम से इंग्लिश में अनुवाद किया गया? तो ए कोड ऑफ जेंटुलॉस तो किसका अनुवाद था? मनुस्मृति का था। और किसने किया था? नेथेनियल हैलगेट ने किया था। ठीक है, और ये है आपका, ध्यान रखिए कि विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अनुवाद द इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से किया था। किसने? विलियम जोन्स ने किया था द इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ, अ कोड ऑफ जेंटुलॉस। ये किसने किया था आपका? ये किया था इन्होंने, नेथेनियल हैलगेट ने। फिर है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से मिलाना है।
ब्रज कुमार चरित का कौन है? दंडी। ठीक है। रावण वध कौन था? भट्टी। भट्टी ये रहा रावण वध। किरातर जो नियम का कौन है? भारवी है, वो भारवी। और मालती माधव का है दंड। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से मर्दभांड महाजनपद काल से संबंधित हैं? तो महाजनपद काल से कौन से मर्दभांड संबंधित है भाई? आपकी उत्तरी काले पोलिशदार मर्दभांड। तो ये जो है उत्तरी काले पोलिशदार या फिर चमकीले मर्दभांड महाजनपद काल से संबंधित है। ठीक है। और जो ये गैरिक मर्दभांड है, ये आपके परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है। काले व लाल मर्दभांड है, वो किससे संबंधित है आपके? ये दक्षिण भारत के महापाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। ठीक है। चलिए, और ये जो चित्र दूसरा मर्दभांड है, ये उत्तर वैदिक काल से जुड़े हुए। चलो, ऋग्वेद के 10 मंडल में से वंश मंडल कहे जाने वाले दूसरे से 7वें मंडल का प्रथम सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो जो 10 मंडल है उसमें से सेकंड से लेकर के 7वें मंडल तक जो भी मंडल है उन्हें हम वंश मंडल कहते हैं। तो जो उनका प्रथम सूक्त है वो किसको समर्पित है? वो अग्नि को समर्पित है। निम्नलिखित रचनाओं व रचनाकारों के बारे में बताना है हमें। तो देखिएगा, इसमें तथा सावित सागर तो किसकी थी? सोमदेव की है। काव्य दर्श है शायद दंडिन की। ठीक है। और न्याय भाष्य है किसकी? वात्स्यायन की है। और वेणी संहार है भट्टनारायण। पुराणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है, ये बात बिल्कुल सही है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से, तो वायु तो क्या हो गई? गुप्त हो गई। और मौर्य का क्या है? विष्णु है। सुंग व सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। ये तीनों ही बातें सही है। फिर है, कौन सा कथन सत्य है? रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे जो बाद में जाकर के 24,000 हो गए, ये बात बिल्कुल सही है। रामायण में 7 कांड है, ये भी बात बिल्कुल सही है। महाभारत में पहले 88 श्लोक थे जो बाद में जाकर के लगभग 1,00,000 हो गए, ये भी बात सही है। और महाभारत 18 पर्वों में विभाजित है, ये भी बात सही है। तो इसमें चारों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। चलिए, ये चारों ही स्टेटमेंट आपके सही है। इंसान किस भारतीय शासक को शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है? तो इंसान किसको कहता है भाई? हर्षवर्धन को कहता है। इंसान को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हर्षवर्धन के काल में भारत आया था इंसान। नालंदा के कुलपति शीलभद्र से इन्होंने योग शास्त्र की शिक्षा ली। दक्षिण की अपनी यात्रा के दौरान वहां कांची तक पहुंचा। वह पुलकेशिन सेकंड के राज्य में भी गया। अच्छा, पुलकेशिन सेकंड के राज्य में भी गया। हर्षवर्धन ने जालंधर के राजा उदिति को इंसान की वापसी यात्रा के दौरान सुरक्षात्मक रूप से सीमा पार पहुंचाने का आदेश दिया। उसके द्वारा कुछ संग्रहित पांडुलिपियां उसकी वापसी यात्रा के दौरान सिंधु नदी में आई बाढ़ के कारण बह गई। सी यूपी के नाम से उसने अपना यात्रा वरदान लिखा। अगला क्वेश्चन, अशोक के लेखयुक्त व्रत स्तंभों में से कितने मूलतः उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो व्रत स्तंभों में से कौन से कितने हैं? यूपी में 2 हैं। ठीक है। एक तो है दिल्ली मेरठ वाला और एक है इलाहाबाद कोशाम्बी। फुतह अल बुल्दान किसकी रचना है? तो फुतह अल बुल्दान किसकी रचना है? अल बालादुरी की। अल बालादुरी इसमें इस्लाम ग्रहण किए गए हिंदुओं के वापस हिंदू धर्म में शामिल करने शुद्धि आंदोलन कह सकते हैं जिसे का विवरण है। ऐसी जानकारी देवल स्मृति में भी मिलती है। तो देवल स्मृति में भी ये जानकारी है। फुतहुल बलिदान मिलती है। कौन सा निकाय 15 लघु ग्रंथों का संग्रह है? तो कौन सा ऐसा निकाय है जिसे 15 लघु ग्रंथ है? वो है उद्गत निकाय। आहत मुद्रा के लिए पंचमार्क शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था भाई ये वाला शब्द का प्रयोग आपका? सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने किया। फिर है, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के टीकाकार नहीं है? तो भारुची है, मेगातिस है, कल्लु भट्ट है, लेकिन विज्ञानेश्वर इनके टीकाकार नहीं है। किस चीनी यात्री का कथन है कि यदि मुझे बौद्ध के रूप में जन्म लेना पड़ा तो मैं मगध में ही जन्म लूंगा? तो ये स्टेटमेंट किसने लिया था? पायान ने, जो कि आपका चंद्रगुप्त के समय भारत आए थे। किस ग्रंथ में पुराणों के विषय 5 बताए गए हैं? तो अमरकोश में पुराणों के विषय 5 बताए गए हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। किस बौद्ध दार्शनिक की तुलना मिल्टन, गेटे, कांट व वोल्टेयर से की है? तो किसकी तुलना की है? अशुतोष की। ऋग्वेद किस के मंडल का रचनाकार विश्वामित्र को माना जाता है? तो विश्वामित्र को रचनाकार माना जाता है 3रे मंडल का। इन सबको भी देख लीजिएगा, ये आपको अच्छा बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। मुक्त उपनिषद में कितने उपनिषदों का उल्लेख है? मुक्त उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख है। महाभाष्य में ऋग्वेद की कितनी शाखाओं के उल्लेख है? तो महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख है, लेकिन इसमें से 5 शाखाएं प्रधान है। शाकल, वाष्कल, अश्वालयन, शांखायन और मांडुक्य। वर्तमान में जिस शाखा का अध्ययन किया जाता है वह है कौन सी? वह है शाकल शाखा। 1017 सूक्त है। 8वें मंडल के 11 बाल के सूक्त भी जोड़ दे तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त होते हैं। वाष्कल शाखा में 56 सूक्त थे, वह अभी उपलब्ध नहीं है।
पार्शिकल, ठीक है। अभी कौन सी उपलब्ध है? केवल साकर। पांडुलिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अतीत के हाथ से लिखी पुस्तकें पांडुलिपियां कहलाती थी। सही बात है, हाथ से लिखी जो होती थी वो पांडुलिपि कहलाती थी। पांडुलिपियों को बुर्ज वृक्ष की छाले तारदर्शी पत्र से बनाया जाता था। बिल्कुल सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में पांडुलिपियों पर लिखी गई भाषा सिर्फ संस्कृत थी। नहीं, ये वाला गलत है, क्योंकि संस्कृत में पांडुलिपि पर पाली प्राकृत जैसी भाषाएं भी मिलती हैं। पांडुलिपियों के लिए अंग्रेजी शब्द मैन्युस्क्रिप्ट है, जो ग्रीक शब्द मैन्यू से बना है, जिसका अर्थ है हाथ। ठीक है, चलिए, तो आपका पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। गांधार से प्राप्त अशोक का एक अभिलेख किन दो लिपियों में लिखा गया है? तो किन दो लिपियों में है वो? ग्रीक और रामायण में। अशोक के किस स्थान से मिले अभिलेख में ब्राह्मी और प्रोष्टी का एक साथ प्रयोग हुआ है? तो वो है एडिलगुड़ी अभिलेख, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वहां पर ब्राह्मी और प्रोष्टी का एक साथ प्रयोग हुआ है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? तो किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। चलिए, ये इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।